पुलिस में ईमानदार लोग पोस्टिंग लेना नहीं चाहते, ईमानदार लोग एसएसपी बनना नहीं चाहते, एसएसपी की पोस्टिंग लेना नहीं चाहते, डिप्यूटेशन पे लोग जा रहे हैं, ईमानदार लोग सही जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह के एनवायरनमेंट में वो गलत काम नहीं कर पाएंगे और जो खराब काम करना चाहता है वो पोस्टिंग लेना चाहता है। अच्छा सचिन जी, पूरा देश जो है आप रामचरितमानस पर श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है, उसको मानता है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको जला रही है, उसको फाड़ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? आपने एक सुना होगा मैटर कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने गाय का मांस खुद मंदिर में फेंका। हम्म। सुना था आपने? ये मैटर मीडिया ने कवर किया था दंगा कराने के लिए। हम्म। ये बीजेपी के लोग हैं, ये इतने चतुर और चालाक हैं। हम लोग तो मोटी बुद्धि के लोग कहे जाते हैं, ये मोटी बुद्धि, मोटा अनाज खाते हैं तो मोटी बुद्धि के हम लोग हैं। ये बीजेपी के लोग इतने चतुर लोग हैं कि जहां लड़ाई नहीं हो रही हो वहां ये लड़ाई करा सकते हैं। ये चाहे तो बीजे भाई भाई में लड़ाई करा दें, ये चाहे तो पति पत्नी में लड़ाई करा दें, ये चाहे तो एक एक धर्म की दूसरे धर्म से लड़ाई करा दें, एक जात की दूसरे जात से। इन्हें पता है कैसे लड़ाई होगी। ये खुद ही फाड़ देंगे, खुद ही जला देंगे और खुद ही दंगा करा देंगे। ये खुद ही मांस खा जाएंगे, खुद ही मांस काट के मंदिर में फेंक देंगे। आपने देखा एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक जगह टोपी लगाई हुई थी मुसलमानों की, और वो भी गाजियाबाद का शायद से मैटर था, वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा और उन्होंने वो काम कर दिया था। तो कैसे दंगा कराना हो, इसकी अगर क्लासेस कहीं लेनी हो तो बीजेपी में आप इनरोल कर लीजिए, क्लासेस मिल जाएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो सवाल था, जो उन्होंने टिप्पणी की थी, वो कहाँ तक सही है? उन्होंने एक शब्द को लेकर टिप्पणी की, उस शब्द के हर आदमी अपना अर्थ निकालता है। मैं कैसे अर्थ निकालता हूँ वो जरूरी नहीं है, उसका महत्व नहीं है। समाज उसका क्या अर्थ निकालता है वो महत्वपूर्ण है। अगर 90% समाज उसका अर्थ कुछ और निकालता है, अब जैसे हम यादव समाज से आते हैं, हम कहें कि हम ये हैं वो हैं, हम महान हैं, सब चीज़ ठीक है। हम तो अपने आप को महान मानते ही हैं, अपने समाज को महान मानते हैं, लेकिन दूसरा समाज उसको क्या मानता है वो महत्वपूर्ण है। हम कहें कि हम एजुकेटेड हैं, लेकिन समाज, दुनिया क्या हमें एजुकेटेड मानती है वो महत्वपूर्ण है। तो उन शब्दों को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे ताड़ना का शब्द आया, शूद्र शब्द आया, मुझे पता है शूद्र किसको आप किसको मैं मानता हूँ या क्या होता है शूद्र। आप कह रहे आप क्या मानते हैं, हम तो कुछ भी मानते हैं, आप ये बताइए आप क्या मानते हैं, कौन है शूद्र, कौन है शूद्र? तो आप या तो ऐसी परिभाषा बताएं हमारे सामने, तो आप कह देंगे, मैं दो जने बैठे होंगे कह देंगे अरे हम तो तुमसे नहीं कह रहे थे, उनसे कह रहे थे, उनसे कह देंगे अरे नहीं आपसे नहीं कह रहे थे, उनसे कह देंगे। और जब आपस में बैठेंगे तो कहेंगे ये सब शूद्र है। तो जब हम सब शूद्र हैं और हम भी मानते हैं शूद्र हैं और आप भी मानते हैं शूद्र हैं, तो फिर कह दीजिए कि हैं। वो आप नहीं कहना चाहते, सार्वजनिक नहीं कहना, तो आप वोट के आधार पे परिभाषाओं को चेंज कर देते हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना ये है शब्दों को लेके कि शब्दों को, जिस शब्दों से 90% लोगों को परेशानी हो, जिस 90% लोगों को उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा हो, तो उस पर विचार कर लेना चाहिए। लोग पहले कहते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, फिर बाद में पता चला पृथ्वी गोल है। तो किसी शब्दों से किसी समाज को अगर ठेस लगती है तो उस पर चर्चा करना क्या गलत काम है, क्या गलत काम है? आप पहले, मैं तो बचपन में आपने कहा प्लूटो प्लेनेट है, अब कह दिया प्लूटो प्लेनेट नहीं है, मैंने तो मान ली ना आपकी बात। पहले मानी जब मैं बचपन में कि प्लूटो प्लेनेट है, मैंने तो एग्जाम में लिखा प्लूटो प्लेनेट है। अब मैं बड़ा हो गया, आपने कहा प्लूटो प्लेनेट नहीं है,
तो मैंने साइंटिस्ट की बात मान ली कि नहीं है, मैं तो नहीं लड़ा उस चीज़ के लिए। तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, अगर वक्त के आधार से किन्हीं शब्दों का से किसी समाज को या 90% समाज को ठेस लगती है, तो उस पर विचार करने से क्या दिक्कत है। सचिन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान या किसी भी सत्र के दौरान सदन में जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, जो मैं दोहरा नहीं नहीं चाहूँगी। हाल ही में अभी देखा था, एक शब्द को लेकर, छक्का शब्द को लेकर जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया वहाँ पर, क्या इस तरह की वो क्या वाकया था? और इस तरह की शब्दों का, इस तरह की बाड़ी का, भाषा शैली का सीएम हो या पूर्व सीएम हो, शोभा देता है? क्या मानते हैं, राजनीति का स्तर या राजनीति में इस तरह की बातें जो हैं वो ज़रूरी है करना? इस तरह की फिरकियां ज़रूरी है करना? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने महान नेताओं को, जो हमारे देश के महापुरुष रहे, उनको पार्लियामेंट में उनका कंडक्ट और विधानसभा में भी उनका कंडक्ट देखते थे। आगे वाली जनरेशन्स ने उन महापुरुषों से सीखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, लोहिया जी रहे, बड़े बड़े नेता, जो महापुरुष सदनों में उनका आचरण देखा, उनका कंडक्ट देखा, उनसे आगे वाली जनरेशन सीखती थी। हम तो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, हमारा भी सौभाग्य है कि हम विधानसभा सदन के हिस्सा हैं। वहाँ पे जो सीनियर विधायक हैं, 9 9 बार के विधायक हैं, 8 8 बार के विधायक हैं, बहुचर्चित जो विधायक हैं, उनका आचरण हम लोग देखते हैं। हम लोग एक तरह से स्कूल में हमारा दाखिला हुआ है और हम लोग नर्सरी और फर्स्ट क्लास में हैं और वो लोग 12th क्लास में हैं। तो जो नए बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अपने सीनियर्स से, उनके आचरण से प्रभावित होते हैं। हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि उनका क्या आचरण है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आचरण गलत है, और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग नेता सदन ने किया, हमें तो बड़ा दुख हुआ वो सुन के। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता सदन वैसी बातों का प्रयोग करते हैं और चर्चा उस तरफ ले जाते हैं। लेकिन एक इंग्लिश में सेइंग है कि डोंट आर्ग्यू विद, अब चलो गलत हो जाएगा, कहूँगा नहीं, डोंट आर्ग्यू विद बैड पीपल, दे विल ब्रिंग यू डाउन टू देयर लेवल एंड देन बीट यू विद एक्सपीरियंस। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसी खराब बातें होती हैं जहाँ पर खराब लोगों के कभी कभार उनसे बहस या मुंह में नहीं लगना चाहिए। क्यों? कि आप जब उनसे लड़ने लगोगे तो वो आपको अपने लेवल पे गिरा लेंगे, और उस लेवल पे उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको हरा देंगे। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में यही मानता हूँ, जब कोई बहुत ही गंदे लेवल पे जाके फाइट करने लगता है तो मैं तो उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहता। और मैं यही अपने साथियों को भी यही बोलता हूँ कि भाई उस लेवल पे ही मत जाओ, क्योंकि उस पे उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से ज़्यादा है। सचिन जी, मेरा आखिरी सवाल, नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें, पिछली बार देखा था और अब जो है माहौल बिल्कुल अलग है। आपके कंधे पर जिम्मेदारी भी है। किस तरह से आपने तैयारी की है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारी तैयारियां अच्छी हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेतागण, सब लोग फील्ड में रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं, और पब्लिक के बीच में उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर पंचायत के जो चुनाव होंगे, अब मुझे नहीं पता कब होंगे, लेकिन जब भी होंगे, जसराना में जो 3 सीटें आती हैं, थोड़ा मक्खनपुर भी आता है, तो 3.25 सीटें बोल दीजिए, हम सारी सीटें जीतेंगे। होली की शहरवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? मैं तो होली के पावन त्योहार पे मैं अपने सभी बड़े बुज़ुर्गों को, सबका चरण वंदन करता हूँ, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपने सारे भाइयों को, सारे नौजवान साथियों को
अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को इस होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि होली अपने समाज से सारी बुराइयों को ख़त्म हो। इस होली के पावन पर्व पर आप सबके घर में होली के त्यौहार सुख समृद्धि लेके आए, शांति लेके आए, भाईचारा लेके आए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, जो बोर्ड्स दे रहे हैं उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद कि बोर्ड्स में सारे बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आए, डिस्टिंक्शन आए, जिससे आगे अच्छे कॉलेजेसों में वो पढ़ाई कर सकें। सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी मैडम, आपके पूरे चैनल को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन यादव जी, जिन्होंने हमसे लगभग 30 मिनट बात की। समय तो नहीं जानकारी में बता सकती हैं आपको, वो कैमरामैन को पता होगा। लेकिन कुल मिलाकर सचिन जी ने जो मुद्दे उठाए जसराना क्षेत्र के लिए, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो उन मुद्दों को पास कराएंगे और जसराना की जनता के लिए बहुत सारे अवसर जो हैं वो यहाँ पर पैदा करेंगे। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258 195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।